PK47 न्यूज़ इमरान कराची के शाहिद जाफरी समाजी कारकुन हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बताएं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा शाह साहब कि आपने बड़ा प्यारा सवाल किया कि ये बेहंगम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा और 1 घंटे का रास्ता 3 या 4 घंटे में लोग कर रहे हैं कराची के अंदर ट्रैफिक की बेअतदाली की वजह से। तो मैं हुक्काम बाला से बिलखसूस मैं इन इदारों से जो कि अप्रूवल देते हैं, मिसाल के तौर पे एक मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि हुक्म ये है कि एक शहर जब फुलफिल हो जाए तो दूसरा शहर आबाद किया जाए ना। मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं आ रहा था नवाबशाह से, वहाँ पे शहर जो है वो ज़मीन के ऊपर फैल रहे हैं और हमारा शहर जो है वो आसमान की तरफ जा रहा है। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर पाबंदी है यहाँ पर पोर्शन बनाए जा रहे हैं गैर कानूनी, उनको रोका जाए। उनको रोकने से ये हमें फ़ायदा होगा कि ये जितना फ़्लो आ रहा है ट्रैफिक का, और एक बिल्डिंग में जहाँ पे गुंजाइश थी 7 लोगों के रहने की, तो वहाँ बिल्डिंगें खड़ी करके वहाँ पे 70 लोग रह रहे हैं। तो ये मामला जब तक यहाँ से कंट्रोल नहीं होंगे तो ये मामला हल आपका मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नए शहर आबाद किए जाएँ। नॉर्दर्न बाईपास पे आपके पास बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, नेशनल हाईवे पे आपके पास बहुत सारी जगह पड़ी हुई है और बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स की वहाँ सोसाइटीज़ मौजूद हैं। तो उनको जितना जल्दी हो सके फिलफौर उनको अप्रूवल दे दिए जाएँ आसान शराइत पे, ताकि वो अपनी वहाँ पे नई सोसाइटियाँ लॉन्च करें। गरीब तबका और जो मुतवस्सित तबका है जो कि किराए के रेंट के मकानों पे रह रहा है और वो मजबूरन 30-35 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का कमेटी डाल के एक पोर्शन ख़रीदती है, अगर वही 30-35 लाख रुपए में वहाँ उसको बना बनाया घर मिल जाएगा तो एक शहर भी आबाद हो जाएगा। और ये जो रश है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस काबिल नहीं रहा कराची का, जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है कि उसे कंट्रोल करना ये हुक्काम बाला के बस में नहीं रहा, मैं ये समझता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ इमरान शाह साहब, जो मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। हम लोग मिलीनियम मॉल के पास बैठे हुए हैं, मैकडोनल्ड के सामने, तो ये देखें ट्रैफिक किस तरह से जाम है। जबकि कानून नाफिज करने वाले और ये बिलू रिक्शे कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको बारहा अपने तरीके से रमा दमा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू आ जाता है। क्यों कि कैपेसिटी कम है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई इस शहर में। तो आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि अच्छा, आप मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि नए शहर छोटे छोटे आबाद किए जाएँ। नॉर्दर्न बाईपास पे भी बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, नाक्लास लैंड। उसके बाद सुपर हाईवे पे आप चले जाएँ, बैरियर टाउन से पहले और बैरियर टाउन के बाद इधर आप स्टील मिल को क्रॉस करते हैं तो भी, और आपके वहाँ पे बुनियादी सहूलियात की चीज़ें भी मौजूद हैं। आप ये मैं PK47 इमरान कराची, ये शाहिद साहब हैं, शाहिद जाफरी, और ये चाहते हैं कि मामला हल हो कराची के जितने रोड चौड़े होंगे और ये जो रक्शे हैं बिलू वाले, ये ख़त्म होने चाहिए। मैंने इनका इंटरव्यू लिया और इनसे सारे मामला पूछे शाहिद भाई ने। अब शाहिद भाई कहना चाहते हैं कि ये मामला सिंध हुकूमत हमारी इंशाअल्लाह काम करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो जरदारी साहब ये काम करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये काम करेंगे, और माशाल्लाह काम हो रहा है और पानी के ऊपर भी काम हो रहा है और बहुत से मामला जो है ना तय हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। कुछ दिन की बात है, 2025 चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता होगा लाजमी। ये जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं वो मामला कुछ और थे, अब जो है दौर बदल चुका है, तो किसी पे उंगली उठाना नहीं चाहिए। हाँ, आप बताएं। जी बिल्कुल, मैं हाँ, किसी पे उंगली उठाना नहीं चाहिए। ये हैं शाहिद साहब, शाहिद जाफरी साहब, आप ये बताएं, इसके अलावा आपको क्या तंगी है लाइट के हवाले से कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, मुझे बताएं। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता है कि इस वक्त महंगाई उरूज पे है, गरीब आवाम किसके रह गई है। मैं चाहूँगा कि ये जो टैरिफ इन्होंने बनाया है कि 200 यूनिट वाले हजरात जो है 201 पर अगर आते हैं तो उनका रेट जो है वो बढ़ जाता है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, थोड़ी आसानियाँ दी जाएँ। और सिंध गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, वो काम कर रही है। मैं फ़कत आपका जो सवाल था कि ये जो ट्रैफिक जैम हो रहा है और हमारे यहाँ पे सीवरेज की लाइनें जा बजा पानी फैला हुआ है, फ़कत इसकी वजह यही नज़र आती है कि यहाँ पर हमने ये देखा है कि जहाँ कैपेसिटी है 10 लोगों की, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं। तो ये इशू आने
لہٰذا میں سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ جو بڑے افسران ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں وہ جلد سے جلد اپروول دیں نئی سوسائٹیز کو, اور ان بلڈرز کو آنے کا موقع دیں جن بلڈرز نے پہلے ماضی میں بڑا اچھا کام کیا اور بہت ساری سوسائٹیاں لانچ کی اور انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا. بس یہ میں بات کہنا چاہوں گا. کراچی کمشنر سے میں کہتا ہوں کہ پلیز ڈی سی صاحب کو بولتا ہوں کہ یہ معاملات کو دیکھا جائے, ریونیو اور ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ایس بی سی اے وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ اس پہ کام کریں. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے پاکستان, اور پاکستان کے ہم چاہنے والے ہیں اور ادھر ہی جئیں گے ادھر ہی مریں گے. صحیح ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح ہے, اور سب میں بڑی بات یہ بانیان پاکستان سب کے لیے بنایا ہے, یہ برابر کے لیے. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اقلیت میں ہو اکثریت میں ہو, کوئی بھی ہو. یہ معاملات حل کرنے چاہیے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے ہماری پولیس کو. اور جتنی بھی پولیس ہے میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کو نوٹس دیں کہ پلیز اس پہ ایکشن لیا جائے. پاکستان مراد علی شاہ صاحب پلیز اس معاملے کو حل کیا جائے. PK 47 نیوز, عمران, کراچی, سچ کی آواز. اللہ حافظ.